इस एपिसोड की शुरुआत में हमें शाओ सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे शावेन जो होता है वो अपने साथियों के साथ वहाँ पे पहुँचता है। शावेन का बड़ा भाई ये देख के हैरान होता है कि शावेन के साथ बाकी के लोग आखिरकार है कौन, जिसके ऊपर शावेन जो होता है वो अपने बड़े भाई को बताता है कि यही लोग उसके साथ उसके होमलैंड पे चलेंगे और ये पावरफुल लोग हैं। ये बात सुन के उसका बड़ा भाई काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उन लोगों को वो लोग ग्रीट करता है। वहीं दूसरी तरफ अब जो शावेन जो होता है वो आगे बढ़ते हुए शाओ सेक्ट के अंदर आए हुए बाकी लोगों के पास जाने लगता है और उनसे कहता है कि हम यूनलैन क्लैन से फाइट करने के लिए जा रहे हैं। तब मेरा अनुरोध है कि आप पूरा अपना 100% देना और इस फाइट को अपनी ही फाइट समझ के लड़ना। जिसके ऊपर उन 3 सेक्ट में से ओल्ड मास्टर जो होता है वो कहता है कि हम पूरा अपना 100% देंगे, आप इसकी चिंता मत करना। ये बात सुन के शावेन जो होता है वो उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो उनसे कहता है कि जैसे ही यूनलैन क्लैन से हमारी फ़ाइट ओवर होगी तो जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था रिवॉर्ड्स का, मैं वैसे ही आपको वो सारी चीज़ें ला के दूँगा। ये बात सुन के सारे लोग जो हैं वो शावेन को ग्रीट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ शावेन अपने भाई की तरफ नज़र घुमाता है। उसका भाई जो होता है वो स्पिरिट बोर्ड को समन करता है। अब हमें शाओ सेक्ट के पीछे से आती हुई एक एक करके कम से कम 10 स्पिरिट बोर्ड को आता हुआ दिखाया जाता है। जैसे ही वहाँ पे वो स्पिरिट बोर्ड पहुँचती है, शावेन जो होता है वो उन सभी को कहता है कि अब हम गामा एम्पायर के लिए निकलने वाले हैं, जल्दी से अपनी अपनी स्पिरिट बोर्ड के अंदर बैठ जाओ। ये कहने के बाद शावेन जो होता है उन्हीं में से एक स्पिरिट बोर्ड के ऊपर चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ उसके जितने भी बाकी साथी होते हैं वो भी उस स्पिरिट बोर्ड के ऊपर एक एक करके आ जाते हैं और बाकी के लोग भी अपने स्पिरिट बोर्ड पे पहुंच जाते हैं। जैसे ही सभी लोग स्पिरिट बोर्ड पे पहुंचते हैं, शावेन उन सभी को गामा एम्पायर की तरफ चलने के लिए कह देता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि अब जितने भी स्पिरिट बोर्ड होती है वो एक साथ एक ही डायरेक्शन में जाने लगती है, जो कि गामा एम्पायर की तरफ ही थी। अब शावेन कहता है कि गामा एम्पायर यूनलैन क्लैन सेक्ट, अब मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। और फिर हमारा व्यू यहाँ से चेंज होता है और हमें यूनलैन सेक्ट के फॉरबिडन हॉल के अंदर यूनियन को दिखाया जाता है, जो कि एक कमरे के अंदर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पे उनके अभी प्रेजेंट का सेक्ट लीडर यानी कि एंसिस्टर जो होते हैं वो वहाँ पे आते हैं और वो गेट खोलते हैं। वो यूनियन से कहते हैं कि तुम अभी भी अपने टीचर से गुस्सा हो उस शाओ फैमिली की वजह से। ये बात सुन के जो यूनियन होती है वो उन्हें कहती है कि आखिरकार टीचर के पास वो समय आ ही गया जब वो मुझे इस फॉरबिडन हॉल में मिलने के लिए आए हैं। वहीं दूसरी तरफ उनका जो मास्टर होता है वो उससे कहता है कि तुम अगर अपना गुस्सा अभी भी शांत कर लेती हो तब हम अपने सेक्ट में वापस चल के तुम्हें सेक्ट लीडर बना सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूनियन जो होती है वो कहती है कि शाओ फैमिली एक ऑर्डिनरी फैमिली है, फिर भी आप उनके पीछे क्यों पड़े हो। शावेन भी एक ऑर्डिनरी आदमी ही था, फिर भी आप उसे जान से क्यों मारना चाहते हो। ये बात सुन के उसका जो मास्टर होता है वो गुस्से में कहता है कि मुझे लगा था तुम अभी तक बदल गई होगी, पर अभी भी तुम उस शाओयन के पीछे ही पड़ी हो। उस लड़के के बारे में अभी पिछले 3 साल से किसी भी तरह की कोई भी न्यूज़ नहीं आ रही है। मुझे उसके ऊपर पक्का यकीन है कि वो अभी तक मर गया होगा और वैसे भी अब मैं शाओ फैमिली को नहीं छोड़ने वाला हूँ। और अब मुझे पता चल गया है कि शाओ फैमिली के बचे हुए लोग मीडिया फैमिली के अंदर हैं और अब मैं मीडिया फैमिली को भी गामा एम्पायर से ख़त्म कर दूंगा। उसकी इस तरह की बात को सुन के यूनियन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो खड़े होते हुए कहती है कि आप मीडिया फैमिली के ऊपर अटैक नहीं कर सकते हो, वरना बाकी के लोग जो हैं जो कि पावरफुल हैं उनकी नज़र हमारी तरफ पड़ जाएगी और हमारा सेक्ट जो है वो आपके हाथों में तबाह हो जाएगा। अब जो यूनशान होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है यूनियन की इस तरह की बातों की वजह से, क्योंकि वो अपने टीचर को ही रोकने की कोशिश कर रही है और वो उसे गुस्से में कहता है कि मुझे लगा था कि तुम अभी तक बदल गई होगी, पर तुम ज़रा सी भी नहीं बदली हो। जब तुम अपने विचार बदल लोगी तब तुम यहाँ से बाहर आ सकती हो, जब तक के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये कहने के बाद यूनशान जो होता है वो कहता है कि अब हमारा सेक्ट मेरे हाथों में एक नई ऊंचाइयों पे जाएगा और ये सिर्फ तुम खड़ी रह के ही देखना। ये कहने के बाद यूनशान जो होता है वो उस फॉरबिडन हॉल को छोड़ते हुए वहाँ से चला जाता है और फॉरबिडन हॉल का गेट अपने आप बंद हो जाता है। और फिर हमारा व्यू जो होता है यहाँ से चेंज होता है और फिर हमें मीडिया फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि याफी जो होती है वे खिड़की के पास में खड़ी हुई होती है और तभी वहाँ पे एंट्री होती है शाओदिंग और हाई बुदोंग की। जैसे ही वो वहाँ पे आते हैं याफी जो होती है वो उन लोगों को बताती है कि यूनलैन सेक्ट जो है
वो धीरे धीरे करके अपनी मूवमेंट्स को बदल रहा है, यानी कि वो किसी तरह की वॉर के लिए मीडियम फैमिली पे आ सकते हैं। ये बात सुन के हाइबोडोंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और याफई से पूछता है कि उसे कैसे पता चला, जिस पे याफई बताती है कि यूनलैन सेक्ट के अंदर हमारे कुछ जासूस हैं, उनकी ही मदद से हम इस चीज़ का पता लगा पाए हैं। ये बात सुन के शाओदिंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उनकी फैमिली की वजह से मीटियल फैमिली के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। और वहीं पे हाइबोडोंग जो होता है वो याफई से कहता है तो फिर हमें भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। और वहाँ पे युनचेन है जो कि काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। वहीं दूसरी तरफ हाइबोडोंग जो होता है वो शाओदिंग से कहता है कि मैं यहाँ पे एक बैट लगा रहा हूँ। ये बात सुन के शाओदिंग जो होता है वो कहता है कि अभी भी आपको भरोसा है कि मेरा थर्ड ब्रदर वापस से आएगा, जिसके ऊपर हाइबोडोंग उसे रोकता है और उसे कहता है कि ये ज़रूर होके रहेगा। अब जो शाओदिंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि अभी भी लोगों को भरोसा है शावेन के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ याफई जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे भी पता है कि आने वाले समय में शावेन जो है वो ज़रूर गामा एम्पायर में लौट के आएगा और यूनलैन सेक्ट को पूरे तरीके से तबाह कर देगा। और फिर हमारे व्यू यहाँ से चेंज होता है और 1 महीने बाद हमें दिखाया जाता है कि अभी शावेन जो है वो स्पिरिट बोर्ड पे बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है। शावेन अपनी आंखें खोल शाओदिंग के पास जाता है और उससे पूछता है कि अभी तक हम कहाँ पे पहुँचे हैं, जिसके ऊपर शाओदिंग उसे बताता है कि अभी हम वानियन सिटी में पहुँचे हैं और अभी हमें 1 महीना और लग जाएगा गामा एम्पायर तक पहुँचने में। और वहीं दूसरी तरफ शाओन जियन के बारे में पूछता है, क्योंकि जियन उसे नहीं दिख रही है, जिसके ऊपर शाओदिंग उसे बताता है कि जियन और काइलिन यहाँ से कहीं दूर गई हैं, क्योंकि वो स्पिरिट बोर्ड पे काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी। और उससे पूछता है कि वो दोनों मुझे काफ़ी ज़्यादा करीबी लग रही हैं, आखिर क्या चक्कर है, जिसके ऊपर शाओन उसे बताता है कि वो दोनों आखिरकार मॉन्स्टर्स ही हैं। वो दोनों एक दूसरे की फीलिंग जानती हैं, इसी वजह से शायद वो एक दूसरे के साथ इतनी ज़्यादा फैमिलियर हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हमारा व्यू एक केव के पास आता है, जहाँ पे जियन बताती है कि इस केव का मालिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा लालची है। वो लोगों को लूटता है और मेडिसिनल हर्ब को इकट्ठा कर अलग अलग जंगलों की गुफाओं के अंदर छिपा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि लोगों को नहीं पता चलेगा कि उसने आखिरकार मेडिसिनल हर्ब कहाँ छिपाए हैं। और वो काफ़ी सारे बीस्ट को अपने केव के आगे खड़ा कर देता है, जिससे कि लोग उसकी इतनी सारी हर्ब्स को ना चुरा सकें। पर मुझे इसकी खुशबू आ गई थी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेके आई हूँ। मुझे वहाँ से वो हर्ब चाहिए जिसकी मदद से ट्रांसफॉर्मेशन पिल बन सके। काइलिन जो होती है उसे कहती है वो पिल तो तुम्हें मिल जाएगी और ये हर्ब्स भी, पर मुझे नहीं पता कहीं हमें उसे लेते समय कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये बात सुन के जियन जो होती है वो काइलिन को कहती है कि मेरे पास एक आइडिया। उसके कान में वो आइडिया बताती है, जिसके ऊपर काइलिन कहती है कि ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। जिस पे जियन जो होती है वो कहती है कि ये चीज़ तो मुझ पे छोड़ दो, इन सब में मैं बहुत ही ज़्यादा माहिर हूँ। ये बात सुन के जो काइलिन होती है उसे सावधान रहने के लिए कहती है। फिर अब हमें दिखाया जाता है उस बीस्ट को एकदम से बिजली के झटके लगते हैं और वहाँ पे जियन आते हुए कहती है, तो बीस्ट तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो मेरे साथ खेलना चाहिए। ये बात सुन के वो बीस्ट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में खड़ा होता है और कहता है कि ये नादान लड़की तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। उसकी ये बात सुन के जियन जो होती है वो उसके ऊपर अपनी पावर से एक अटैक करती है। इसकी वजह से वो बीस्ट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है और उसके ऊपर दहाड़ता है। जियन वहाँ से भागने लगती है और वो बीस्ट अपने विंग्स को खोल के उसका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ वहाँ पे एंट्री होती है काइलिन की, जो कि वहाँ पे आती है और धीरे धीरे करके उसी केव की तरफ बढ़ने लगती है। उसके सामने जो केव होती है वो एक तरीके से सील होती है, पर उसे देख के कहती है ये तो एक स्पेस बैरियर है, पर ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, मुझे नहीं लगता कि इसे खोलने में मुझे दिक्कत होगी। ये कहने के बाद काइलिन उस सील के ऊपर अपना हाथ रखती है। उसके हाथ रखने की वजह से वो सील जो होती है वो अब धीरे धीरे करके चलने लगती है और उसी समय हमें दिखाया जाता है वो केव जो है पूरे तरीके से हिलने लगती है और काइलिन जो होती है आखिरकार उस सील को तोड़ देती है। उस सील के टूटते ही वो केव का जो दरवाज़ा होता है वो खुला होता है और काइलिन उसमें चली जाती है। दूसरी तरफ जियन भागते हुए उस बीच से बचने लगती है और बीच में आ रहे हुए पत्थर का इस्तेमाल करके उसका रास्ता रोकने की कोशिश करती है, पर वो बीच जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था जियन की इन नादानी हरकतों की वजह से, इसलिए अब वो उसे मारने की फुल प्लानिंग में होता है। जियन जो होती है उसे बचते हुए अपनी फुल स्पीड से भागने लगती है
वो बीस्ट कहता है कि तुम भागने में तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो, पर तुम मुझसे नहीं बच पाओगी। पर तभी जियन अपने विंग का इस्तेमाल करते हुए कहती है, क्या तुम्हें यही लगा था कि तुम्हारे पास ही विंग है? ये तो मेरे पास भी, अब तुम मेरा पीछा करो। ये कहने के बाद वो और भी तेज़ स्पीड से उड़ते हुए भागने लगती है। वो बीस्ट कहता है कि अगर तुम मेरी हाथ लग गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। पर दूसरी तरफ जियन जो थी वो उसकी उन बातों पे ध्यान नहीं देती और वो जंगलों के रास्ते से बचते हुए भागने लगती है और बीच में आ रहे उन पेड़ों की वजह से वो बीस्ट, जिसका शरीर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, वो उन पेड़ों से टकराने लगता है। अब जो जियन होती है वहाँ पे एक पेड़ का इस्तेमाल अपनी एक टैक्टिक में करती है, जिसकी मदद से वो उस बीस्ट को हरा सके। वो अपना पूरा प्रेशर उस पेड़ पे देती है, जिसकी वजह से वो पेड़ आधा झुक जाता है और जियन जो होती है फुल स्पीड में वहाँ से उड़ती है, जिसकी वजह से वो पेड़ जो होता है वो उस बीस्ट से टकराता है और जियन उसे चिढ़ाते हुए वहाँ से भाग जाती है। वो बीस्ट जिसके मुंह पे अब वो पेड़ लगता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था, क्योंकि वो एक लड़की से इतना ज़्यादा बुरे तरीके से पेट रहा है। और वो कहता है कि लड़की, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, आज तुम यहीं पे मारी जाओगी। ये कहने के बाद वो दहाड़ता है और अपनी फायर को समन करता है, उसके ऊपर वो फायर छोड़ देता है। वो फायर धीरे धीरे करके जियन का पीछा करने लगती है। जियन उस फायर से बचने की कोशिश करती है, पर तभी वो फायर जो कि अब जियन को चारों तरफ से घेर लेती है और वो बिल्कुल फायर के बीच में फंस जाती है। अब जो जियन होती है उस आग के घेरे के अंदर फंसने के बाद कहती है कि अब आखिरकार मैं इस आग से कैसे बच के निकलूंगी। और वहीं दूसरी तरफ वो बीस्ट कहता है कि आज तुम यहाँ से बच के नहीं जाने वाली हो, आज तुम्हारी ये जगह ग्रेवयार्ड बनेगी। ये कहने के बाद वो अपनी फायर का इस्तेमाल जियन के ऊपर वापस से करने लगता है और जियन उसकी फायर से बचने की कोशिश करती है। वहीं पे अब जियन जो होती है वो काइलिन को ज़ोर से चिल्लाते हुए आवाज़ लगाती है। फिर हमें दिखाया जाता है काइलिन जो कि क्वीन मेडुसा वहाँ पे पहुँचती है और उस फायर को वहाँ से हटा देती है। वहीं पे अब क्वीन मेडुसा का लेवल देख के वो लेवल 6 का जो बीस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए कहता है, ये तो दाओ जोंग लेवल है। इसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। क्वीन मेडुसा कहती है कि तुम भी मॉन्स्टर हो और मैं भी मॉन्स्टर हूँ, तब मुझे लगता है कि तुम मुझे इतने रिस्पेक्ट दोगी और यहाँ से चले जाओगे। दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा जो होती है वो जियन को वो रिंग दे दी थी जिसमें मेडिसिनल हर्ब्स थी, पर वो बीस्ट उन्हें बताता है कि ये मेरे ओनर का इसके अंदर सामान है, मुझे वो सामान लेना ही होगा वरना मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर उसने एक सील लगा रखी है। ये बात सुन के जियन जो थी वो उसके पास जाके कहती, तुम तो एक बीस्ट हो पर तुम किसी के इस तरीके से कुत्ते नहीं बन सकते हो। और वहीं दूसरी तरफ वो बीस्ट कहता है कि मुझे वो सामान लेना पड़ेगा तभी मैं अपनी गलती को सुधार सकूंगा। ये कहने के बाद वो जो बीस्ट होता है वो क्वीन मेडुसा की तरफ बढ़ने लगता है जिससे कि वो उनसे वो हर्ब्स ले सके। पर तभी क्वीन मेडुसा जो होती है वो आसमान में उड़ती है और उसके ऊपर एक ज़ोरदार अटैक करती है। वो बीस्ट हैरान होता है कि इतनी ज़्यादा तेज़ कैसे है। और फिर अब हमें दिखाया जाता है वो बीस्ट दूर जाके गिरता है और उसके हाथों पे से जो सील होती है वो हट चुकी हुई होती है और वो सील क्वीन मेडुसा उसकी तरफ फेंकती है और वो कहती है कि अब तुम आज़ाद हो। उसके हाथों में से वो सील जाते हुए देख के वो बीस्ट काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और उसी समय वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए चिल्लाने लगता है कि अब मुझे उसके सामान की रखवाली करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जियन कहती है, पर तुम्हारा मास्टर तो तुम्हें ढूंढ ही निकालेगा, जिसपे वो कहता है कि मुझे अब इस तरह का काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे ऊपर से वो सील हट चुकी है, अब मैं फ्रीली यहाँ से जा सकता हूँ। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जियन जो होती है वो काइलिन को शुक्रिया कहती है कि उसकी वजह से उसकी जान बच गई, वरना वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। जिसपे काइलिन जो होती है वो उसे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने से मना कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जियन जो होती है वो कहती है कि मुझे पक्का यकीन है कि शाओयेन अब मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन पिल बना देगा, क्योंकि उसके पास कुछ हर्ब्स कम पड़ रही थी। दूसरी तरफ काइलिन जो होती है वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि शाओयेन अपने इस वादे को निभा पाएगा या नहीं। जिसके ऊपर जियन कहती है कि काइलिन सिस्टर, मुझे तो लगता है कि जियन दिल का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पर दूसरी तरफ काइलिन जो होती है वो उसे इस जंगल से चलने के लिए कहती है और वो दोनों वहाँ से धीरे धीरे करके चले जाते हैं और अपने स्पिरिट बोर्ड के ऊपर आ जाते हैं। जैसे ही वो लोग अपने स्पिरिट बोर्ड पे आते हैं, शाओयेन जो होता है वो मेडिसिनल हर्ब्स को स्मेल करते हुए जियन से पूछता है कि तुम किस तरह की हर्ब लेके आई हो। जिसके ऊपर जियन कहती है, तुम्हारी नाक तो उन मॉन्स्टर से भी ज़्यादा तेज़ है। और वो उसे वो हर्ब्स दिखाती हैं और कहती है, सिस्टर काइलिन और मैंने जाके इन हर्ब्स को लिया है
वहीं पे जो शाविन होता है वो कहता है कि हर्ब्स तो काफ़ी ज़्यादा रेयर हैं और तुम्हें ये केव के अंदर मिले हैं, जिसके ऊपर वो बताती है कि हाँ मुझे ये एग्जैक्ट के केव के अंदर मिले हैं। ये सुन के जो शाविन होता है वो क्वीन मेडुसा के पास जाके कहता है कि तुमने जीएन के साथ किसी के सेक्ट के ट्रेजर केव को भी चुरा लिया है। जिसके ऊपर जो काइलिन होती है वो कहती है कि अगर मेरे ऊपर कोई भी दिक्कत आएगी तब मैं उससे निपट लूँगी। वहीं पर जो शाविन के सामने जीएन आते हुए कहती है कि इसमें हमारी गलती नहीं है, हमें तो हर्ब्स इकट्ठा करनी थी। और वहीं दूसरी तरफ जो काइलिन होती है अब उसे भी काफ़ी ज़्यादा शाविन के ऊपर गुस्सा आता है और शाविन उसे कहता है कि अब तुम कभी भी जाओगी तब तुम्हें मुझसे पूछ के ही जाना पड़ेगा। और अब काइलिन जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। शाओलिन कहते हैं कि अब हम स्पिरिट बोर्ड की स्पीड को तेज कर रहे हैं। और इसी के साथ ये वाला हमारा जो एपिसोड है यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक या से जरूर कर देना।